ताकत से नहीं, लगातार करने से होता है। कोई भी काम पहले महान होता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। पर उसे बनाने के लिए हमें सिर्फ ताकत की यानी कि अपनी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, सिर्फ उसी की जरूरत नहीं होती, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे लगातार करने की यानी कि प्रैक्टिस। कोई भी काम हमें महान बनाना है तो उसके लिए अपनी स्किल, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने जो भी एबिलिटी है उसके साथ साथ उसको करते रहने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी मैन को परफेक्ट बनना है, कोई भी पर्सन को परफेक्ट बनना है या अपने काम को परफेक्ट, महान, बेटर बनाना हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसी काम में लगे रहना है ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। इसके वीडियोस आप हमारी चैनल पर से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जिसका कंसेप्ट, जिसके फीचर्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए। आज हम डिस्कस करेंगे उसके मेरिट्स। अब देखते हैं उसके मेरिट, यानी कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनाए जाते हैं उसके क्या क्या मेरिट्स, एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, हाई डिग्री फ्री फ्रॉम अननेसेसरी गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। इसका मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक ये कॉर्पोरेशंस अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी फ्रीली कर सकते हैं। अननेसेसरी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं रहता। एग्जाम्पल, आरबीआई कैन टेक डिसीजंस रिलेटेड टू बैंक रेट्स। आरबीआई जो कि बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती है। तो अगर उसे बैंक रेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं होती। हाँ, काफी बड़ा डिसीजन हो, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तब ये अलग बात है कि गवर्नमेंट में जो भी अथॉरिटीज होती है उसके साथ डिस्कशन करके, सलाह मशवरा करके फिर ये डिसीजन लिए जाते हैं। सेकंड है इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, हैव द अथॉरिटी टू यूज देयर रेवेन्यू। जब एस्टैब्लिशमेंट होता है तब सब कुछ गवर्नमेंट कर देती है। उसके बाद उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बेचती है, सेल करती है, उसमें से जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है उसको यूज करने की अथॉरिटी इन लोगों के पास होती है। नो बजट एलोकेशन, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे बजट में से एलोकेशन नहीं होता, यहाँ का फंडिंग बजट में से नहीं होता, सो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कुछ ज्यादा नहीं होता। थर्ड वन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये पॉइंट अपने आप में सिंपल ही है कि यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रोसीजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसमें इस कॉर्पोरेशंस को ऑटोनॉमी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। फ्रेम देयर पॉलिसी प्रोसीजर विद इन द गाइडलाइन। गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशल एक्ट के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसकी फ्रेम में रहकर वो अपनी पॉलिसी, अपनी प्रोसीजर डेवलप कर सकती है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट डोंट डिक्टेट अबाउट मैनेजमेंट रूटीन एक्टिविटी। आपको ये कॉर्पोरेशन कैसे चलाना है, उसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में आप क्या करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, इन सब बातों में गवर्नमेंट नहीं पड़ती है, यानी कि ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम यहाँ पे दी जाती है। फोर्थ वन, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक सेक्टर का एस्टैब्लिश का मेन एम है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो भी एंटरप्राइजेस होती है उसके द्वारा गवर्नमेंट अपने देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है। तो यहाँ पर भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पावर ऑफ द गवर्नमेंट प्लस इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग से एस्टैब्लिश होता है, इसीलिए गवर्नमेंट का पावर तो मिलता ही मिलता है। और अगर लॉस की सिचुएशन आए तो भी वो लॉस गवर्नमेंट ही बियर करती है, इसीलिए इस कॉर्पोरेशंस को पावर ऑफ गवर्नमेंट मिलता है। उसके साथ साथ इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह उसे ऑपरेशनल एक्टिविटी में फ्रीडम मिलते हैं। अपने कार्य जो भी एक्टिविटीज होती है उसके रिलेटेड डिसीजन गाइडलाइन में रहकर वो कर सकते हैं। मतलब ये डेडली कॉम्बिनेशन है
जिससे कि ये जो हमारे कॉरपोरेशंस होते हैं वो काफी डेवलप होते हैं। दूसरी बात, रेवेन्यू यूज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है ये उस रेवेन्यू को पब्लिक इंटरेस्ट में ही यूज किया जाता है, यानी कि वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एसबीआई, जब एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तब प्राइवेट सेक्टर की जो भी बैंकिंग थे वो जो एरियाज प्रॉफिटेबल थे उसमें ही वर्क कर रही थी, यानी कि जो भी एरिया विलेजेस थे, रिमोट एरियाज थे, बैकवर्ड एरियाज थे, वहां पर बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। तभी गवर्नमेंट ने बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया, जो जिसकी अलग अलग ब्रांच गवर्नमेंट ने विलेजेस में, रिमोट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में डेवलप की, जिससे कि वो लोग भी बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले सके और इसके द्वारा हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। फिफ्थ वन, क्विक डिसीजंस। पब्लिक सेक्टर में जनरली डिसीजन बहुत ही डीले होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉपर चैनल में से गुजरना होता है, वन बाय वन सबके पास रिपोर्ट जाते हैं, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे डिसीजंस क्विक लिए जाते हैं, यहाँ पे फाइल वर्क भी लेस होता है, फॉर्मेलिटीज भी लेस होती है, जिसके चलते डिसीजन बहुत ही जल्दी आता है, बहुत ही आसानी से आ जाता है। सिक्स्थ वन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं और अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से बनाया जाता है। ये लोग जो कि प्रोफेशनली मैनेज करना जानते हैं, इसीलिए वो अपने स्टाफ को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बेटर टर्म्स ऑफ सर्विस देते हैं, अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स, बेनिफिट देते हैं और उसको अच्छी तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो इन सभी से ये जो स्टाफ यहाँ का होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो काफी एफिशिएंट हो जाता है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग भी एक्सपर्ट्स है और वो लोग जिनके पास से काम करवाते हैं वो लोग भी एफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सेटअप होता है, जिससे भी ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके डीमेरिट्स। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सिव एकेडमी। थैंक यू।